नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर भी हो चुका हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए। मुद्दा क्या है? अवैध मस्जिद और जो अवैध मजार हैं उनका अंत, सीएम योगी की ये सौगंध। जी हाँ, जहां एक तरफ असद बनने वालों का इलाज योगी राज में हुआ है, तो वही इलाज हर उस अवैध निर्माण का भी हो रहा है जहां पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। एक और वाराणसी में 200 सालों की अवैध कब्जे को बुलडोजर ने सिर्फ 22 मिनट में गिरा डाला। यहां पर स्टेशन निर्माण में बाधा बन रही मस्जिद को जमींदोज किया, तो वहीं गाजियाबाद के डासना में अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं बागपत में भी अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन इस सब के बीच कुछ मौलाना बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ने साफ किया कि अतिक्रमण जिसने भी किया है वो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वाराणसी में मस्जिद हटाने से पहले एक हनुमान मंदिर को भी हटाया गया। तो फिर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाना कितना सही है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। सीएम योगी ने यूपी को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जो सौगंध दिखाई थी, उस पर अब फुल स्पीड में काम चल रहा है। गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या के बाद खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। अपराधियों की परेड कराई जा रही है, अवैध मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं कल वाराणसी में 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर मिडनाइट एक्शन हुआ। एक्शन के वक्त माहौल न बिगड़े, इसके लिए योगी फोर्स मुस्तैद रही। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद अवैध मस्जिद का गिराया जाना यहाँ के लोगों को हजम नहीं हो रहा। मस्जिद ढहा दी गई। अगर रेलवे के हक में फैसला था तो रात में 2 बजे ये काम क्यों हुआ? जब आप सही थे तो दिन में होना चाहिए था। और ये कंफर्म है कि ये रेलवे के हक में ये फैसला हो गया, तो ये आम तरीके से लोग को बताना चाहिए था। एक और वाराणसी में अवैध मस्जिद गिराई गई, तो वहीं गाजियाबाद के डासना इलाके में बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यहाँ कल्लूगढ़ी गाँव में एक साथ 5 बुलडोजर पहुंचे और करीब 12 एकड़ में बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया। ये जमीन लगभग 12 बीघे की जमीन में ये मदरसा बनाया गया था। 2021 से ये मदरसा चल रहा था, जिसके बाद शिकायत दी गई। शिकायत के बाद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया गया, क्योंकि मदरसा संचालक के द्वारा किसी भी तरह का पेपर नहीं दिया गया था। जिसके बाद इस मदरसे का संचालन 2025 में बंद किया गया और उसके बाद इस अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जा रहा। योगी का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ टॉप गियर में है। वाराणसी में अवैध मस्जिद, डासना में अवैध मदरसे के बाद अब खोड़ा के अवैध मदरसों का नंबर है। यानी ये साफ है कि यूपी में अगर कहीं भी अतिक्रमण मिलेगा तो उसके लिए योगी का बाहुबली तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, अवैध मस्जिद मदरसों का अंत, सीएम योगी की सौगंध। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। कई खास मेहमान हैं और जब से और ज्यादा मामला तेजी के साथ बढ़ा है, जब से सूर्य की हत्या हुई उसके बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ आपको बता दें कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी रहेंगे, आपको बता दें विधायक भी हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। त्रिपाठी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत है हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम साहब, आप कैसे देखते हैं इस एक्शन को? अवैध मस्जिद मदरसे ढाए जा रहे हैं और उसमें मंदिर भी ढाए जा रहे हैं, कोई सवाल किंतु परंतु, या आप कहेंगे ठीक है कार्रवाई होनी चाहिए, जो अवैध है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बना हुआ है, जो कोर्ट के फैसले, कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन होता है, वो होना चाहिए? जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी।
हाँ जयप्रकाश जी, देखिए अगर कोर्ट का फैसला तो उसका हम खैर मकदम करते हैं। और रही बात यह कि जिस तरीके का मामला यहाँ पर बन रहा है, अभी बनारस के अंदर आपने देखा होगा 200 साल पुरानी मस्जिद, उस मस्जिद को किस तरीके से यहाँ पे रातों रात यहाँ पे ढहा दिया गया, बुलडोजर के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। आखिर क्या इतने रात के 2 बजे या 4 बजे करीब आप वहाँ पे जाकर मस्जिद को कर देते हैं? ये क्या आप साबित करना चाहते हैं? और रही बात ये, अभी आपने कहा कि ये रेलवे की जमीन थी, ठीक है रेलवे की जमीन थी, कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसकी कॉपी तो मुस्लिम समाज के पास होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को अभी पता ही नहीं है कि इसका फैसला क्या है। जिस तरीके से एक मुस्लिम पक्षकार ने इस बात को रखा भी है। और रही बात अभी आपने कहा कि जिस तरीके से सूर्य चौहान की हत्या हुई है, उसके बाद जो ये ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे, बिल्कुल जयप्रकाश जी आपकी बात से मैं पूरी तरीके से। तो हाजी नाजिम, आपको लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई हो रही है? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए अभी मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ सूर्य चौहान की हत्या हुई, एक जघन्य अपराध हुआ असद के द्वारा, जो असद ने एक हत्या करी, वो बड़ी ही शर्मनाक हरकत थी और उसकी हमने खुलकर मजम्मत भी करी और योगी सरकार की हमने तारीफ भी करी कि सूर्य चौहान के पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नजर चिराग त्यागी के पीड़ित परिवार की तरफ भी जाती है, क्योंकि चिराग त्यागी जो है एक पैरा एथलीट, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था, उसकी भी हत्या कर देगी। आज उसका परिवार भी वही इंसाफ की गुहार लगा रहा जिस तरीके से सूर्य चौहान के पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला। और तीसरी जो हमारी नजर जा रही है उस मासूम बच्चे पर जा रही है, जो मासूम बच्चे को जमीन पे पटक पटक के दरिंदे ने किस तरीके से उसके हत्या कर दी, तो उसकी तरफ एनकाउंटर हो गया उसका। हाँ एनकाउंटर हो गया उसका। हाँ देखिए, अब फिर चौथी खबर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं जहांगीरपुर दिल्ली की बात करूंगा सर। जब ईद का जिक्र यहाँ पर सूर्य चौहान की हत्या का हुआ, तो वही जहांगीरपुर दिल्ली के अंदर भी अरबाज के ईद वाले दिन यानी बकरा ईद वाले दिन कुछ तथाकथित लोगों ने बुला के उसके घर से हाजी साहब, हाजी नाजिम साहब उसे बताइए ना, वो देखिए यही तो बात है ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं ना। यहाँ तो उसको बुलाया गया, ये पूछा गया कि बकरा कैसे हलाल होता है, बकरे की कुर्बानी कैसे होती है, कई मुस्लिम लड़कों ने उसे घेर कर मारा। लेकिन आप जो लोग उदाहरण देते हैं दिल्ली का, वो पता तो करिए ना है क्या वो विवाद। तो एक सिगरेट का विवाद था, एक मुस्लिम लड़का था वहां, फिर कुछ हिंदू लड़के हो गए, एक विवाद में जान गई वो। यहाँ तो बुलाकर पूरी प्लानिंग के साथ दोस्ती में छुरेबाजी की गई ना। यहाँ तो हाँ सुन लीजिए, देखिए दोस्ती वहां पे भी थी, दोस्ती यहाँ पे भी थी। लेकिन अभी आपने एक बात कही है जयप्रकाश जी, ये कहा कि भी कि उन्होंने कहा कि बकरा ईद के दिन तो कि बकरा किस तरीके से हलाल होता वो हम आपको दिखा देते। देखिए ये वाला बयान अगर इस तरीके का कहा गया, बड़ा ही शर्मनाक बयान है। लेकिन ऐसे बयान चलिए ठीक है चौधरी साहब, राजेश चौधरी जी का रुख कर लेता हूँ। राजेश जी, आपने हाजी नाजिम को सुना, हाजी नाजिम इशारा कर रहा है एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उनके अवैध मस्जिद और मजारों पर एक्शन हो रहा है, सरकार प्रशासन कहता है कि अवैध है इसलिए एक्शन हो रहा है। देखिए इसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहिए। यदि किसी ने अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर किया हुआ है, अवैध कोई भी ढांचा बना रखा है, कोई बिल्डिंग बना रखी है, तो किसने कहा था अवैध बनाने के लिए? कोई आया था निमंत्रण देने के लिए कि आप अवैध बना लो? अरे अवैध बनाओगे फिर अपने हक की बात करोगे, फिर उसको हिंदू मुसलमान करोगे, फिर उसको धर्म के तराजू में तोलोगे। भैया अवैध मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मदरसा हो, जो हो, रास्ते में आ रहा है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है तो उसको तो सरकार हटाएगी। कोर्ट आदेश दे रहा है, कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार का काम है। यदि इसी काम को नहीं करेंगे तो यही लोग कहेंगे कि देखो भारत के संविधान की उपेक्षा कर रही है सरकार, कानून का पालन नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति, ये कहेंगे यही लोग। भाई यहाँ पर सबको समान दृष्टि से देखा जा सकता है। जहां तक एनकाउंटर की बात रही, ईद के दिन आप एक हिंदू कुर्बानी दोगे तो भैया असद को तो फसद बनाना जानती है ना पुलिस, और उसके बाद जब गिरफ्तार करने उसको पुलिस जाएगी और पुलिस पे भी हमला करेगा वो अपराधी, उस पर भी गोली चलाने का काम करेगा, तो क्या करें? उसको माला पहनाए और मर्डर कर दो, एक आध पुलिस वाले को भी मार दो, इस बात का इंतजार करें? अरे भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये योगी जी का राज है, यहाँ न्याय होता है, अन्याय किसी के साथ नहीं। लेकिन चौधरी साहब ये लोग तो उदाहरण देते हैं ना कि भाई सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ये अवैध मस्जिद, ये अवैध मजार, उनको गिरा दीजिए, मदरसों को गिरा दीजिए। भाई आप अपना नक्शा पास कराइए, अपनी जमीन पे बनाइए ना, अवैध क्यों बनाते हो? मैं यही तो कह रहा हूँ भैया, आप अवैध निर्माण करते ही क्यों हो? किसने कहा था अवैध निर्माण करने के लिए? आप जमीन खरीदिए। राजेश जी आप इतना बड़ा यूपी है, वहां कोई अवैध तरीके से मस्जिद, अवैध तरीके से मंदिर नहीं बना होगा क्या?
अवैध मंदिर बना होगा तो अवैध मंदिर भी रास्ते में आते, तो बहुत सारे मंदिर हटते हुए देखे होंगे। अभी अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था एक दिन कि इतने मंदिर इस सरकार ने हटा दिए। भाई पब्लिक यूटिलिटी की जो जगह है, जो जनउपयोग की जगह है, उसको तो जनउपयोग में लाना ही हाजी होगा। नाजिम जल्दी से 31 सेकंड में बाकी मेहमानों का रुख करना मुझे। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात? हाँ, देखिए माननीय विधायक जी ने एक बात कही कि कोई भी अवैध होगी वो हटेगी, बिल्कुल हटेगी। अभी देखिए मैं दिल्ली का जिक्र करूंगा जयप्रकाश जी, रोहिणी क्षेत्र के अंदर अभी है ना आरटीआई डली थी। आरटीआई की एक रिपोर्ट में कहा कि 234 धार्मिक स्थल जो अवैध बनाए गए हुए हैं। उन धार्मिक स्थलों के नाम जो हम बता देता हूँ, 229 मंदिर का जिक्र करा और 5 मस्जिद का। अब ये 234 सरकारी जमीन पे बने, अवैध तरीके से बने। अब ये बता दीजिए वहां पर कब ये आप जो बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर रोहिणी क्षेत्र में कब वो कब्जा मुक्त है? हाजी नाजिम देखिए, वो तो अब हम यूपी पे बात कर रहे हैं ना। अब ऐसे आपने उदाहरण दिया, तो मैं फरीदाबाद का उदाहरण दे देता हूं। फरीदाबाद में अभी ये हुआ है कि मस्जिद को लेकर खूब बवाल हुआ, मस्जिद ढा दी, लेकिन वहां एक शिव मंदिर भी था, क्योंकि वो फरीदाबाद गुरुग्राम को रास्ता जोड़ता था और वहां पर जाम लगता था और वो शिव मंदिर भी तोड़ा गया। लेकिन बवाल इसलिए हुआ कि भाई उनकी मस्जिद तोड़ दी। तो उदाहरण तो बहुत सारे ऐसे। मैं जल्दी से आ रहा हूं, कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूं। त्रिपाठी साहब कैसे देखते हैं? एक्शन चल रहा है और अवैध चीजों पर चल रहा है, होना चाहिए, वेलकम करेंगे या सवाल उठाएंगे सरकार पर? देखिए, सवाल उठाने की बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से कटघरे में ऑलरेडी है। सिर्फ सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करना योगी सरकार का काम है। मैं हमेशा से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भय, भूख, भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। भय पैदा करना है, बुलडोज करना है। जब आपके पास कुछ क्रिएटिव करने को नहीं होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य इस समय तड़प रहे हैं, तो ऐसे समय में आप राजनीति के लिए बुलडोजर का ही सहारा लेंगे। त्रिपाठी साहब, सरकारी जमीन छीनने दे क्या? आप ये बताइए, सरकारी जमीनों को छीनने दे? सरकारी जमीन आज 9 साल से आपको नहीं पता थी, आज आप जाग गए। 9.5 साल से आप सो रहे थे, सरकारी जमीन कब्जा हो गई और आप 9 साल तक मलाई चाटते रहे सत्ता की बैठे। अभी तक हाईकोर्ट का आदेश तो अभी आया भैया, चुनाव आ गया है। त्रिपाठी जी, हाईकोर्ट का आदेश देखा है आपने? मैं पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश में त्रिपाठी जी पढ़ के आए नहीं आए? 7 एयरपोर्ट बने त्रिपाठी साहब, 6 उसमें से बंद आप पढ़ करके आए? कौन देगा? हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा है आपने? बुलडोज के हम खिलाफ हैं। दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, मुझे भी सुना जाए। जब आप कोई सृजनात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे तो आप इस तरह की राजनीति, और भाजपा सिर्फ सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है। चलिए, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। मैं राजेश चौधरी जी, एक बात तो उन्होंने देखिए वैलिड पॉइंट उठाया। चौधरी साहब, ठीक है, आपने कहा कि वो हाईकोर्ट का आदेश है, लेकिन आज दासना में मैं देख रहा था, एक बहुत बड़ा मदरसा था, उसको आज जमींदोज कर दिया गया और वो 2021 में बना। भाई कहां सो रहा था प्रशासन और सरकार? और वो सरकारी जमीन पर बना था। हैरानी की बात है, सरकारी जमीन पर बना हुआ था। तो ये तो फेलियर तो आपका ही ना। अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही तो वैलिड है कि आपका अब जाग रहे? देखिए, चोरी छुपे कोई निर्माण करता है, उसकी एक प्रक्रिया है। अभी तो ये कहेंगे संविधान खतरे में आ जाता है, कोई सीधे कार्रवाई होती है तो उसकी जांच हुई, जांच के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद उस पर आदेश हुआ, आदेश के बाद उसकी कार्रवाई हुई। संविधान सम्मत काम हुआ है ना भाई, जो कानून सम्मत काम है उसको करेंगे। अब ये एनकाउंटर पे उंगली उठा रहे हैं। एनकाउंटर पुलिस कब करती है? जब पुलिस पे हमला होता है। पकड़ के ले जाके गोली नहीं मारते किसी में, जब पुलिस पे हमला होता है उसी पे भी उंगली उठाते हैं। अरे आपको लगता है कि एनकाउंटर फर्जी हुआ तो उसकी कंप्लेंट करिए। एक भी समाजवादी पार्टी के नेता ने, कांग्रेस के नेता ने या किसी मुस्लिम स्कॉलर ने आज तक कंप्लेंट की किसी एनकाउंटर पे उंगली उठाई? जाकर के प्रक्रिया है ना कंप्लेंट करने की, आप करिए ना। किसने रोका है? उसकी जांच होगी। और कोई भी एनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेट उसको देखता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, उसकी जांच होती है और वो एनकाउंटर की जांच होकर के कोर्ट में जाती है। यदि कोर्ट को लगता है कि एनकाउंटर असली था तो ठीक, नहीं तो उसकी दोबारा से जांच होती है। उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। टीवी पे बैठ करके तो प्रवचन विधायक साहब मैं आ रहा हूँ, विधायक साहब मैं आ रहा हूँ, ठीक है। एक 20 पैसे का कागज नहीं लिख के दे सकते हो आप। विधायक साहब मैं आ रहा हूँ। मैं एक रिएक्शन हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं जुड़े हैं, उनसे भी पूछ लेता हूँ। रावत साहब, क्योंकि एक आपने हाजी नाजिम को सुना, कांग्रेस को सुना, ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग पर ही ये एक्शन होता है, एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, जिस तरह कांग्रेस ने उठाया। देखिए जयप्रकाश जी, मैं हाजी नाजिम साहब की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने टारगेट किया कि दूसरे लोगों पे एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप कलमा पढ़ करके अगर गला रेखते हो कन्हैया लाल का उदयपुर में, तो उसका तो एनकाउंटर नहीं हुआ। यानी जो रोहित कोले था अमरावती में, उसका एनकाउंटर तो हुआ नहीं। कमलेश तिवारी की गर्दन रेत करके हत्या लखनऊ में कर दी, उसका एनकाउंटर तो हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस पे गोली नहीं चलाई।
या उन लोगों को पकड़ते वक्त पुलिस के ऊपर हमला नहीं किया, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस के ऊपर गोली चलाओगे, एक पुलिस का अगर दरोगा या कोई हेड कांस्टेबल, उसको अगर गोली लगती है तो क्या माला लेकर के वहां खड़े रहेंगे, भैया तुम गोली चला लो, हमारे ऊपर मार लो हमें, तो फिर एनकाउंटर ना करें? वहां पर भी उनको पकड़ने के लिए बोले कि तुम आ जाओ, ठीक है हम तुम्हें पकड़ लेते हैं। बेकार की बातें करते हो आप लोग। इसलिए जितने भी इन्होंने केस दिए वो सारे की सारे जो केस हैं आपसी झगड़े के होते हैं। और यहां जो मामला था असद वाला मामला, ये तो हलाल करने वाला था ना, कि आओ देखो तुम्हें बकरा कैसे कटते हैं, ये दिखाया जाता है। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब रही आपकी, आपने कहा कि मस्जिदों का और मंदिरों का आपने मामला उठाया, रौनी के अंदर 250 मंदिर ऐसे हैं। मैं आपको बताता हूं, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल के अंदर जो सबसे कीमती जगह है दिल्ली की, उसके अंदर फुटपाथ के ऊपर 6 मस्जिद बनी हुई हैं। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 नई दिल्ली का, वहां पे मस्जिद बनी हुई है। और कलकत्ता के एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हुई है, उसको आज तक नहीं हटाया। दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी है, उसको आज तक नहीं हटाया। और ऐसी आपको दुनिया भर की, मैं आजाद मार्केट के अंदर मस्जिद दिखा दूं जो रोड के बीच में बनी हुई है। दिल्ली कैंट के अंदर 3 मस्जिदें बनी हुई हैं। पटपटगंज के फुटपाथ के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, उनको तो कोई नहीं हटाता। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान मंदिर है, कनॉट प्लेस का सबसे पुराना हनुमान मंदिर है। जिद के अंदर पहले वहां 4 लोग नमाज अदा करते थे, और आज वहां पर इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है कि आप देखिए ट्रैफिक जाम होने लगा है, कोई रोकने वाला नहीं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। तो चलिए सर, अब तो हर जगह बीजेपी है ही। देखो नहीं, अब तो हर जगह बीजेपी है, अब तो सरकार का ही फेलियर मानिए ना फिर इसे। तो रावत साहब हटाए, सरकार हटाए, क्यों नहीं हटाए? देखिए सरकार के पास में है पावर, वो हटा सकती है, लेकिन सरकार भी ये सोचती है कि नीतिगत तरीके से कोर्ट के माध्यम से अगर आदेश होता है तो उसको। चलिए मैं लौटता हूं रावत साहब, जैन साहब को भी जोड़ लेता हूं, पूर्व डीजीपी है। जैन साहब, ये जो एक्शन हो रहा है यह अतिक्रमण पर हो रहा है, जो अतिक्रमण किया गया, अवैध तरीके से बना लिया गया, आप इस पूरे एक्शन को कैसे देखते हैं? क्या इसमें इसे हम सियासी नजरिए से भी देखें कि भाई पॉलिटिक राजनीति दबाव होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, इसलिए एक्शन होता है और वो भी सिलेक्टिव होता है? देखिए, पुलिस का रोल तो इसमें केवल इतना होता है कि वहां पर एक पुलिस सपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, जो संबंधित विभाग है, जिसकी ज़मीन है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पे रहती हैं। वो इन राइटिंग ज़िले के एसएसपी से, कमिश्नर से पुलिस सपोर्ट की मांग करती हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस डिप्लॉय की जाती है, और वो वहाँ पे उनकी मौजूदगी में एनक्रोचमेंट हटते हैं। पुलिस का तो इसमें मात्र इतना रोल है, पुलिस के लिए ये दायित्व है कि अगर कोई अथॉरिटीज, रेवेन्यू अथॉरिटीज या कोई भी अगर पुलिस की मांग करें तो उनको पुलिस बल, समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि कोई पथराव ना होने पाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना। लेकिन जैन साहब मैं तो ये जो जगह जगह, जैन साहब एक चीज इसमें मैं जोड़ रहा हूं, आपने ठीक है, वो मुझे भी पता है कि हाँ पुलिस की बस सुरक्षा दे, लेकिन जैन साहब ये एक कड़वा सच है और इसे आप भी मानेंगे कि इसमें प्रशासन का फेलियर होता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये फसाद, अगर फसाद की पूरी जड़ है तो वो प्रशासन, ये सोते रहते हैं, अवैध चीजें हो जाती हैं या किसी मिलीभगत से होता है और विभाग से होता है। अभी देखिए, अभी हम दासना का दिखा रहे थे, बहुत बड़ा मदरसा है, 5 बुलडोजर लगाने पड़े उस मदरसे को ढाने के लिए, और जंगलों में, और वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, वो सरकारी जमीन पर ये सोते रहे, 2021 में बनकर तैयार हो गया और वहां अब मदरसा चल रहा है अवैध तरीके से। अब ये लोग जाग रहे हैं, तो ये मिली भगत तो होगा ना भाई, आपकी सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। 100% मिली भगत है वहां उस क्षेत्र के लेखपाल की, नायब तहसीलदार की और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की, कि उनकी मौजूदगी में, उनके संज्ञान में जो है इस तरीके के कब्जे हो रहे हैं। उनको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। एक तरफ एनक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एनक्रोचमेंट किए जा रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, हर लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उनसे सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए कि उनकी ज़मीन पर, जो सरकारी ज़मीन है या ग्राम समाज की ज़मीन है, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, और जो हैं उनके बारे में रिपोर्ट प्राप्त की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। ये बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है।
ठीक है, चलिए मैं त्रिपाठी जी का रुख कर लेता हूं। त्रिपाठी साहब, आप इसे सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, अभी वाराणसी में एक मस्जिद हटाई, लेकिन वहां उससे पहले एक मंदिर भी हटाया गया, वो प्राचीन मंदिर था। मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत जगह ऐसा होता है जहां मंदिर आ रहे हैं। अब देखिए वाराणसी में कितने मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने हल्ला किया कि इतने मंदिर उजाड़ दिए और इतना ये कर दिया। वहां भी एक घाट को लेकर भी विवाद हुआ, आप बहुत सारी वीडियोस भी आए। भाई जो चीजें दिक्कत कर रही हैं उनको पुलिस प्रशासन मदद से अपना हटाया जा रहा है। अब आपने देखिए उदाहरण में एक अभी फरीदाबाद का मैंने इसलिए उदाहरण दिया, वहां खूब बवाल हुआ, वहां कांग्रेस के विधायक पहुंच गए, वहां उन्होंने भी अल्लाह काटा कि भैया ये मस्जिद है बहुत पुरानी है, लेकिन मंदिर भी हटाया गया, वहां शिव मंदिर भी हटाया गया क्योंकि वो जाम उसकी वजह से लग रहा है। तो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों नजर आती है आप लोगों को इसमें? जयप्रकाश जी, आप बड़े पत्रकार हैं, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। क्या आज किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है? माफिया भी जाति और धर्म से तय हो रहे हैं, गुंडे बदमाश भी जाति और धर्म से तय हो रहे हैं। ऐसी राजनीति तो हम कभी कल्पना नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए था। कोर्ट के जो निर्देश, त्रिपाठी साहब उदाहरण दीजिए ना, मैं जवाब लेता हूं चौधरी जी से। मैं उदाहरण दे तो रहा हूं। क्या आज बताइए, आप अभी बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में एक बड़े माफिया है ब्रजेश सिंह। क्या ब्रजेश सिंह माफिया हैं या नहीं है? ए.के. जैन साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे। धनंजय सिंह माफिया हैं या नहीं है? आप कैसे स्वीकारेंगे, कैसे तय करेंगे? त्रिपाठी साहब, अब आपने कह दिया, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे केसेस तो बरी भी हुए ना। अभी बरी हो जाता आदमी कोर्ट से, ठीक है, वो टैग लग गया, लेकिन वो कोर्ट से बरी हो गया। सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के साथ तय होगा, आपका नाम देखकर चीजें तय की जाएंगी। क्या ये देश देख नहीं रहा है? क्या पब्लिक देख नहीं रही है? लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, ये थोड़े दिन का होता है। आज जनता की आंखें खुल गई और जनता पूरी तरह से सच जान रही है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब उनकी पूरी राजनीतिक कलई खुल गई है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। आज जनता देख रही है कि क्या इस देश में हुआ। एक परीक्षा करा नहीं पा रही डबल इंजन की सरकार। मुझे शर्म आती है उस प्रधानमंत्री पर जो परीक्षा की निगरानी कर रहा है। रक्षा मंत्री परीक्षा को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री का फिर कौन सा काम है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सब मंत्री। चौधरी साहब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। यही पूछना है ना त्रिपाठी जी बीजेपी से? त्रिपाठी जी यही पूछना है, यही हो रहा है। ठीक है, चलिए। देखिए, कांग्रेस तो 1984 के बाद कहीं नजर आ नहीं रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इनके शासन की तो बात मैं करूंगा नहीं, मैं भी बहुत छोटा था जब ये सरकार में आए थे। संबोधन जो मोदी जी का था उसमें 250 बार कांग्रेस का नाम लिए, आपको कहां नहीं दिखाई दे? जब मैं बोल रहा था तो बीच में आप आपत्ति कर रहे थे। जो नियम आप मुझ पर लागू होता है वो आप पे भी होता है। त्रिपाठी जी सुनिए ना गौर से, मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा था आपको, मुझे जवाब देने दिया जाए ना। तो ये तो है नहीं। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं, अतीक अहमद किसके संरक्षण में बना? किसके संरक्षण में उसने हजारों लोगों की हत्या की, हजारों लोगों की, गरीबों की जमीन दबाने का काम किया, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का काम किया? क्या वो धर्म के आधार पर संरक्षण नहीं था? मुख्तार अंसारी कौन सा माफिया नहीं था? मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जो उस समय सिटिंग एमएलए थे उनको छलनी करवाया, गोलियों से छलनी कर दिया और चोटी काट करके ले गए। चोटी काट करके ले गए कि इसकी चोटी बहुत बड़ी है। क्या वो धार्मिक आधार पर हत्या नहीं थी? उस समय धार्मिक संरक्षण नहीं था? अरे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां अभी तक की जो सरकारें अपनाती थी, जिस प्रकार मुसलमानों को संरक्षण देकर के अपराध कारित किया जाता था। आजम खां आज जेल के अंदर है, बाप बेटे, हजारों एकड़ जमीनें कब्जा ली एक यूनिवर्सिटी के नाम पर, गरीबों को तहस नहस करके रख दिया। क्या वो सरकार के संरक्षण में नहीं थे? आज आपको लगता है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मुसलमान को हमारी सरकार, और मैं कहता हूं न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, माफिया है, अपराधी है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी विशेष क्षेत्र का हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है। त्रिपाठी साहब संतुष्ट है? उन्होंने तथ्यों से जवाब दिया आपको जल्दी से। हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। जल्दी से त्रिपाठी साहब, फिर मैं जैन साहब का रुख करूंगा। तथ्यों को मोल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तो रटी रटाई लाइन है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या हो रहा है सबको मैंने तो नाम लेके माफियाओं को बताया, क्या उन पे कोई कार्रवाई? त्रिपाठी साहब अब ये बताइए ना कि क्या मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता था? क्या हिंदुओं को नहीं धमकाता था? ये नहीं देखा आपने?
अतीक अहमद का दबदबा नहीं देखा आपने? पक्ष ले रहा जिन माफियाओं का ये नाम ले रहे हैं उसकी मैं आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है और कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर जो भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के विधायक जो कहेंगे भाई सच है, सच तो सबको पता है, कार्रवाइयां हुई हैं। जो नाम ले रहे हैं उस समय कांग्रेस यहाँ शासन में थी, कांग्रेस जब तक शासन में रही जो अपराध, अरे आप तो उसी के साथ है ना, अब साथ तो आप उन्हीं के ही है ना। ठीक है, जल्दी चौधरी साहब, मैं जैन साहब का रुख करना मुझे मैं ये जानना चाहता हूं त्रिपाठी जी से, एक माफिया ऐसा बता दो जिसके खिलाफ किसी ने थाने में जाके मुकदमा कायम कराया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। 2 साल पहले ही उन्हीं में से एक माफिया जौनपुर के जेल में थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कोई क्राइम कर नहीं रहा, मान लो किसी ने पीछे के जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है वो अलग बात है। यदि आपको लगता हो त्रिपाठी जी तो मुझे ये सही बात है, ये बात है चौधरी साहब बिल्कुल कि भाई एक अगर किसी ने FIR दर्ज कराई है इनकी सरकार में और उस पर एक्शन नहीं हुआ है तो आप कहिए पुराना बैकग्राउंड है तो वो चलेगा। मैं जैन साहब अरे ठीक है, चलिए जैन साहब ठीक है, त्रिपाठी जी आप रुकिए, त्रिपाठी जी, चौधरी साहब रुकिए। जैसे साहब मेरा एक सवाल है, एक देखिए त्रिपाठी जी वो उठाया, हो सकता है कुछ ऐसे माफिया हो जो आज सत्ता के संरक्षण में हैं, वो पाक साफ हो गए, हो सकता है उन्हें कोर्ट से, हो सकता है आपके दौर में वो आपकी रडार पर ही हो। ये तो होता है ना, जो सत्ता के साथ होता है वो बच जाता है। जैन साहब आप इत्तेफाक रखते हैं मेरे इस सवाल से? कोई जो मौजूदा सरकार है मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई माफिया है। मैं इतनी बात आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी अगर हो, चाहे वो अपने को करीब मानता हो, चाहे अपने को बड़ा जो है समझता हो कि हम बड़े प्रिय हैं बीजेपी के, मैं इतनी बात जानता हूं, योगी गवर्नमेंट में अगर उसने किसी प्रकार का दुस्साहस किया, उसने किसी प्रकार की कोई घटना कारित की, तो जो अन्य बदमाशों का हाल हुआ है वही उसका भी होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो बचेगा नहीं, उस पे कार्रवाई होगी। और यही निर्देश जो हैं योगी जी ने सारे पुलिस ऑफिसर्स को बिल्कुल खुले रूप से दे रखे हैं कि इसमें मेरे से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, हाजी नाजिम साहब यही एक सवाल है, अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे, अगर अवैध मंदिर है तो वो ढाया जा रहा है, अगर माफिया हिंदू है या मुस्लिम है उसमें कोई फर्क नहीं देखा जा रहा, सबके एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर वो सुर्खियों में आता है, चाहे वो हिंदू माफिया ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम में हिंदू माफिया हो, उसका नाम कोई सिंह हो, ब्राह्मण हो, त्रिपाठी जो भी हो, लेकिन एक्शन होता है, सुर्खियों में आते ही यहां एक्शन होता है, फिर भी किंतु परंतु क्यों होता है हाजी नाजिम साहब? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए किंतु परंतु करने की तो जाहिर सी बात है, जब हम चिराग त्यागी भाई की आवाज उठाते तो उसमें भी हम लोगों को समर्थन मिलना चाहिए अन्य समुदाय का। जिस तरीके से हम लोगों ने सूर्य चौहान की फैमिली के साथ खड़े हुए थे और कहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर। और रही बात अभी आपने मसूरी के अवैध मदरसे का जिक्र करा, जब मदरसों की जांच हुई थी, अरे हाजी नाजिम साहब एक मुस्लिम लड़की बुरके में जा रही थी, शायद मुजफ्फरनगर का वीडियो था, मुस्लिम लड़के ने उसे छेड़ा, अगले दिन उसका एनकाउंटर हो गया। यहाँ ऐसे इंसाफ होता है? ऐसा नहीं होता है। हाँ तो सुन लीजिए जयप्रकाश जी, अभी आपने एक बात कही ना, तो अभी एक मेरठ का जिक्र है, तो मुस्लिम लड़कों के पीछे एक हिंदू लड़की भेजी गई, अभी बड़ा चर्चित मामला चल रहा है। उस लड़की ने आरोप लगाया कि उस नवल नाम का व्यक्ति ने उसको पैसे देकर उनसे मुस्लिम लड़कों के पास भेजा था। इस तरीके का भी मेरठ का ताजा बयान है, ताजी घटना। अब बता दीजिए कहाँ तक मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को इस तरीके से फंसाने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों को योगी सरकार में पूर्ण विश्वास है, योगी जी इंसाफ करने वाले, अब पूरा इंसाफ होगा। अब देखिए एक मदरसे की बात आई थी, तो मैंने मदरसे के लिए कहा कि मसूरी में जो मदरसा था, जब जांच पड़ताल में ये मदरसा कैसा छूट गया, कि यहाँ पर जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई, कि अगर ये मदरसा अगर अवैध होता उस वक्त में तो इसका मतलब यह है कि वहाँ सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया कि एकदम ये जमीन जो अवैध बता के मदरसा को। चलिए रावत साहब देखिए, रावत साहब अब गाजियाबाद, क्योंकि आप तो दिल्ली एनसीआर को अच्छे से समझते हो, अब खोड़ा, अब प्रशासन जाग रहा, अपराधियों को जाग रहा, वहां गलियों में घूम रहा है। भाई घटना के बाद ही क्यों जागता है? ये तो आप भी तो मानेंगे ना, प्रशासन का फेलियर, आप सोते रहते हैं भाई। मैं आपको जयप्रकाश जी बताना चाहता हूँ, हाजी नाजिम साहब ने कहा कि हम तो त्यागी की बात उठा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जब जुनैद के साथ हुआ, अखलाक के साथ हुआ या पहलू खान के साथ में हुआ, तो उस समय ओवैसी हैदराबाद से उठ करके मेवात में आता है और आकर के चिल्लाना शुरू करता है।
और जब अखलाक की बात आई थी तो उसको इतने करोड़ों रुपए दे दिए। अखिलेश खुद उठ करके आता है और पूरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन नहीं जाता वहां पर। लेकिन जब असद सूर्या चौहान के कत्ल करता है, उसको हलाल करता है, तो उसमें कोई बोलने वाला नहीं है। ना तो ओवैसी पहुंचा, ना अखिलेश पहुंचा, ना कोई पूछेगा। ये बात सही, ये बात सही। ये ऐसा कोई बयान नहीं आता है पॉलिटिकल लोगों का, अब कोई बयान नहीं आता। बहुत वैलिड बात आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर में बस हम यही बात कर रहे थे, अवैध मस्जिद, मदरसों का अंत, सीएम योगी की सौगंध। नमस्ते।